हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का पार्ट सी कवर करेंगे। इसमें हमारे कुछ टॉपिक हैं ग्रोथ डेवलपमेंट को लेके बैक्टीरिया की। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर तरह के ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स है, वो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है कहीं ना कहीं से। अब हमें क्या है, हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, हमें वाटर की भी ज़रूरत है। ये सब क्या है, हमारे लिए असेंशियल कंपोनेंट है। प्लांट्स के लिए भी ऐसा ही होता है कि उनको सनलाइट भी चाहिए, उनको मॉइस्चर भी चाहिए, उनको वाटर भी चाहिए, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो वो उनकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। वैसे ही लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया ऑल्सो नीड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह बैक्टीरिया को भी क्या है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। द वेरियस रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ आर, जो वेरियस रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए वो क्या है। फर्स्ट वन इज मेजर एलिमेंट। मेजर एलिमेंट क्या है, जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए उनको की, और ये असेंशियल है कि इनके बिना तो वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, मतलब ये तो उनको चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए। दीज आर द असेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए असेंशियल कंपोनेंट है, ज़रूरी है। दे रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, मतलब कि बैक्टीरिया ये ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। दीज आर, ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। ये सारे वो एलिमेंट हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए असेंशियल हैं। फर्स्ट मेजर एलिमेंट है कार्बन। मेन सोर्स ऑफ कार्बन इज कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन बैक्टीरिया को चाहिए वो उसे कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या, उनके अंदर कार्बन तो होता ही होता है, तो इसलिए वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से और CO2 से क्या करते हैं, कार्बन को ले लेते हैं। इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर मटेरियल। जो सेलुलर मटेरियल बनाने के लिए कार्बन ज़रूरी होता है, तो ये क्या है, बैक्टीरिया को चाहिए, क्योंकि उसको सेल के लिए जो मटेरियल बनाना है वो तो कार्बन से बनेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। एरोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन टू ग्रो एंड फॉर रेस्पिरेशन। अब क्या, हमने दो तरह के बैक्टीरिया पढ़े थे, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करते हैं, और एनारोबिक क्या है, वो विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन एरोबिक बैक्टीरिया क्या है, बिना ऑक्सीजन के सरवाइव ही नहीं कर पाते, इसीलिए क्या है, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ऑक्सीजन मेनली मेड फ्रॉम वाटर एंड CO2 इन बैक्टीरिया। तो ऑक्सीजन कहाँ से बनती है बैक्टीरिया में, या तो बैक्टीरिया वाटर से ऑक्सीजन लेता है या फिर CO2 की हेल्प से वहाँ पे ऑक्सीजन बनती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। ये भी एक मेजर एलिमेंट है कि बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन बैक्टीरिया आर NH2 एंड NO3। अब जो नाइट्रोजन है बैक्टीरिया वो कहाँ से लेता है, NH2 से या फिर NO3 से वो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को लेगा। इसका क्या काम होता है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड फॉर बैक्टीरिया। अब जो नाइट्रोजन है उसकी हेल्प से क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाएगा, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, वो सब क्या है, नाइट्रोजन की हेल्प से बनाता है। तो ये भी क्या है, उसको चाहिए, अगर उसको प्रोटीन्स बनाने हैं, अमीनो एसिड्स बनाने हैं, खुद की रेप्लिकेशन के लिए उसको न्यूक्लिक एसिड बनाना है, तो वो क्या है, उसे नाइट्रोजन से मिल रहे हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बिना वाटर के तो कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बैक्टीरिया में। इट इज़ द मेजर कंपोनेंट फॉर बैक्टीरिया एंड इट फॉर्म अबाउट 80 to 90% वेट ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का 80 से 90% हिस्सा क्या है, वाटर से बना हुआ होता है, वाटर का होता है। इसका मतलब ये मेजर कंपोनेंट है बैक्टीरिया के अंदर। इट गिव मॉइस्चर टू बैक्टीरिया। ये क्या है, वाटर मॉइस्चर देता है बैक्टीरिया को, एंड ऑल्सो प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर एसेंशियल एलिमेंट फॉर बैक्टीरिया। अब हमने क्या है, कुछ मेजर एलिमेंट पढ़े, उनमें हमने ऑक्सीजन भी पढ़ा। वो ऑक्सीजन वो कहाँ से ले रहा था, वाटर से ले रहा था। हाइड्रोजन भी क्या है, वो
वाटर से ही लेता है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे कुछ एसेंशियल कंपोनेंट बैक्टीरिया में कहाँ से आते हैं? वाटर की हेल्प से। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वाटर। जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिलता है बैक्टीरिया को? वाटर से मिलता है। इट इज एसेंशियल फॉर कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के लिए भी ये जरूरी है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कल्चर मीडिया क्या होता है। ये सारा थियोरेटिकल पोर्शन है, इसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकली समझाने की जरूरत नहीं है, सारा थियोरेटिकल पोर्शन है। ट्रेस एलिमेंट हमने क्या पढ़े थे इससे पहले? मेजर एलिमेंट जो असेंशियल थे कि चाहिए ही चाहिए और ज्यादा अमाउंट में चाहिए। लेकिन ट्रेस एलिमेंट क्या है? दीज आर द कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। दैट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इनको अगर वो ले भी रहे हैं, उनको जरूरत भी है, तो उसको हम इतनी कम अमाउंट में चाहिए तो कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि उनके अंदर है भी या नहीं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू ऐड देम टू कल्चर मीडिया। ये क्या है? इनको जब हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो इनको हमें ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनके बिना भी बैक्टीरिया ग्रो भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो इसी वजह से क्या है, अगर हम इनको ना भी ऐड करें तो भी काम चल जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जिंक, कॉपर, कोबाल्ट एटसेट्रा। ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या है? ट्रेस एलिमेंट हैं, या इनको बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है और कोई ज़रूरी भी नहीं है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसेंशियल। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन वो चाहिए कि अगर वो बेशक कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन उनकी ज़रूरत है कि अगर ग्रोथ करवानी है बैक्टीरिया की तो उसके लिए क्या है? ये ग्रोथ फैक्टर एसेंशियल होते हैं। बिकॉज दे फुलफिल स्पेसिफिक रोल। क्योंकि ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक रोल हैं जो सिर्फ ग्रोथ फैक्टर ही करेंगे। जैसे कि उनके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल बनाना, वो काम क्या है? ग्रोथ फैक्टर ही कर रहे हैं। जो प्रोटीन्स प्रिपेयर हो रही हैं वो क्या है? ग्रोथ फैक्टर की वजह से ही बनते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से हैं? प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ये क्या है? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जैसे कि साइटोसिन, गुआनिन, ये सब क्या है? प्यूरिन्स और पिरामिडिन है। रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाने के लिए अमीनो एसिड जरूरी हैं, तो इसीलिए क्या है? ये भी एसेंशियल है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन आर फंक्शनल ग्रुप ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। एंजाइम के फंक्शन के लिए, कि वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो उनका है, वो उसके लिए हमें क्या है? विटामिन की नीड है। एंजाइम की ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो इसकी वजह से हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कल्चर मीडिया। अब कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग न्यूट्रिशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कल्चर मीडिया क्या है? इसके अंदर ये एक तरह का सॉल्यूशन या फिर मीडिया होता है। इसके अंदर हम वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट डालते हैं जो क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। मतलब इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें डालेंगे। वाटर अगर उन्हें ग्रोथ के लिए चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए, मतलब बैक्टीरिया खुद की एक कॉलोनी बना लेते हैं। एक बैक्टीरिया वो क्या है? बहुत सारे मल्टीप्लाई होके पूरी की पूरी कॉलोनी बना लेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए और जो उसको ग्रोथ के लिए जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट चाहिए, वो सारे एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? हम उस कल्चर मीडिया में डालते हैं और एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसमें क्या है? बैक्टीरिया ग्रो कर सके। मतलब जो कंडीशन बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए, मान लो उसको ग्रोथ के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी उसको पीएच चाहिए, वो सब कुछ हम क्या है? उसको देते हैं और वहां पे क्या है? बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है। हमने एक मीडिया बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर हमने सारे एसेंशियल कंपोनेंट डाले, वही कंडीशन रखी जो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए, और फिर क्या है? वो कल्चर मीडिया हमने प्रिपेयर कर लिया। नीड ऑफ कल्चर मीडिया। अब हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें बैक्टीरिया को ग्रो करवाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी? फॉर स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, पता नहीं कितने तरह के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उनको क्या है? स्टडी करने के लिए
हमें कल्चर मीडिया बनाना पड़ा। अब क्या है, हम एक से तो उसको नहीं बता सकते ना, मतलब एक है तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी फिजियोलॉजी कैसे बताएंगे। तो इसके लिए क्या है, हम पूरा कल्चर मीडिया बनाते हैं। उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, जिससे पूरी कॉलोनी फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, हम उसको स्टडी करते हैं और फिर क्या है, हमें अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है। अब कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या है, किसी बैक्टीरिया से कोई ना कोई डिसीज होगी, ठीक है। तो अब वो डिजीज किसी बैक्टीरिया से हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसका सैंपल ले लेंगे। उस सैंपल में हम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैक्टीरिया, हमें नहीं पता ना पहले तो कौन सा है, तो हम कल्चर मीडिया की हेल्प से उस बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि इस बैक्टीरिया की वजह से ये दिक्कत हुई है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें कल्चर मीडिया चाहिए। फॉर टेस्टिंग द एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड टू नो द रीजन ऑफ इन्फेक्शन। अब हम एंटीबायोटिक किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, बैक्टीरिया से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। किसी न किसी माइक्रोब से एंटीबायोटिक प्रिपेयर करें, तो उनको टेस्ट करने के लिए हमें बैक्टीरिया चाहिए कि वो काम कर रही है नहीं कर रही है। और जो इन्फेक्शन, किसी भी ह्यूमन बीइंग में कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, उसके लिए हमें क्या है, कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना पड़ता है। फॉर आइडेंटिफिकेशन द कैरेक्टरिस्टिक एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इतने छोटे हैं कि हमें दिखते नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में हम बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो करवा लेंगे, मतलब उनकी क्या है, एक पूरी कॉलोनी फॉर्म करवा लेंगे। उससे क्या होगा, उनका हमें स्ट्रक्चर पता चलेगा कि किस तरह का बैक्टीरिया है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि ये इस टेम्परेचर पे सरवाइव कर रहा है, ये ऐसे हम इसको किल कर सकते हैं। उससे हमें क्या है, पूरे बैक्टीरिया के बारे में हमें सारा कुछ पता चल जाएगा कल्चर मीडिया की हेल्प से। इसीलिए हमको कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ कल्चर मीडिया या फिर रॉ मटेरियल्स फॉर कल्चर मीडिया। अब हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या है, वो इंग्रेडिएंट जो उसमें डालने ही डालने हैं, कि उन्हीं की वजह से तो क्या है, बैक्टीरिया ग्रो करेगा ना। तो पहला कौन सा कॉमन इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है वाटर। ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है, बैक्टीरिया को अगर ग्रो करना है तो उसके लिए वाटर चाहिए। टैप प्योर और डिस्टिल्ड वाटर में बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया बाय डिसॉल्विंग वेरियस टैप प्योर और डिस्टिल्ड वाटर में बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया बाय डिसॉल्विंग वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या है, वाटर के अंदर अलग तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड सोल्यूट क्या है, ऐड कर दिए जाते हैं और हम कल्चर मीडिया बना लेते हैं, ठीक है। वाटर क्या, हम किसी भी तरह का टैप वाटर भी यूज कर सकते हैं, प्योर या फिर डिस्टिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं। इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल 70 to 80% वाटर इज प्रेजेंट एंड इट एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का जो अंदर का हिस्सा होता है वो सारा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। तो उसके अंदर 70 से 80% तक क्या है, वाटर ही प्रेजेंट होता है। जो क्या है, जितने भी न्यूट्रिशन है वो फ्लो कर रहे हैं, वो वाटर की वजह से फ्लो करते हैं, ठीक है। वाटर के अंदर खुद के अंदर एबिलिटी है फ्लो करने की। तो जो भी इसके अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वो भी क्या है, इसकी हेल्प से फ्लो करते रहते हैं। तो ये व्हीकल का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉमन इंग्रेडिएंट है, जो हम अगर कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें डालना पड़ता है, पेप्टोन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीन मीट, हार्ट मसल्स, सोया मील एटसेट्रा। ये क्या है, इसके अंदर थोड़ी बहुत, मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो थोड़ी बहुत पहले से डाइजेस्टेड होती हैं, उनका एक मिक्सचर बनाते हैं हम, प्रोटीन्स का, डाइजेस्टेड प्रोटीन का एक मिक्सचर बनाते हैं। और वो प्रोटीन हमें कहाँ से मिली है, एनिमल्स या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट से हम वो जो प्रोटीन है वो लेते हैं, जैसे या वो लीन मीट से ली होगी या फिर हार्ट मसल से, सोया मिल या और भी। पेप्टोन सोर्स ऑफ प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। अब पेप्टोन की हेल्प से क्या है, प्रोटीन्स बनेगी, एमिनो एसिड या फिर इनऑर्गेनिक साल्ट वहाँ पे बनेंगे, जिनकी वजह से क्या बैक्टीरिया को वो चीज़ें मिल रही हैं। बैक्टीरिया को क्या, प्रोटीन भी मिल रही है, एमिनो एसिड भी मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो वो क्या है, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट होगी उनकी। इट ऑल्सो एक्ट एज बफर। ये क्या है, बफर का काम भी करता है। जो पेप्टोन होता है कल्चर मीडिया में, ये क्या करेगा, पीएच को मेंटेन रखेगा। बैक्टीरिया है कुछ क्या करते हैं, स्पेसिफिक पीएच पे ही ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, तो उसके लिए क्या है, ये बफर का काम कर रहा है, पीएच को हमेशा मेंटेन रखता है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, सो इट इज स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर। अब जो पेप्टोन्स होते हैं उनका नेचर कैसे होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि हाइग्रोस्कोपिक इसका मतलब ये है कि वो
इनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है एयर और मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। तो इसीलिए क्या है, हम इन्हें टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं ताकि ये एयर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर लें और ख़राब ना हो। तो इसीलिए क्या है, इनको टाइट कंटेनर में रखा जाता है। थर्ड है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ये भी क्या है, रॉ मटेरियल होता है कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन के लिए। ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेकर ईस्ट, जो बेकरी में ईस्ट वगैरह यूज होती है वहां से हम क्या है, ईस्ट को ले लेते हैं। इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक साल्ट, ग्रोथ फैक्टर्स। इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, या अलग अलग तरह के ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो क्या है बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल है। इट इज मेनली यूज्ड एज सोर्स ऑफ विटामिन। ये क्या है, विटामिन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है कल्चर मीडिया में, तो इसीलिए भी ये यूज किया जाता है। मीट एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रेश लीन मीट बाय हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये क्या है, हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, जिससे क्या हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो उससे क्या है, ये फ्रेश लीन मीट से प्रिपेयर किया जाता है। इट कंटेन्स जिलेटिन, पेप्टोन्स, अमीनो एसिड्स एंड ग्रोथ फैक्टर। इसके अंदर क्या है, जिलेटिन भी होता है, पेप्टोन भी होता है, या अदर ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए एसेंशियल होते हैं। तो इसीलिए हम मीट एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। जनरली NaCl यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जनरली तो NaCl का ही यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। इट इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रोलाइट असेंशियल होते हैं। तो इसीलिए क्या है, इनको यूज करना भी जरूरी है। जो लास्ट मेन कॉमन इंग्रेडिएंट है कल्चर मीडिया का, वो है इट इज़ अ लॉन्ग चेन पॉलीसेक्राइड ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स एल्गे। हम इनको क्या है, सीवीड्स जो एल्गे हैं मैराइन वाटर में रहते हैं, तो सीवीड्स एल्गे से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ये पूरी लंबी पॉलीसेक्राइड चेन होती है। इट कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन। इसके अंदर क्या है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, आयरन है, मैग्नीशियम है। तो इसकी वजह से क्या है, इसको हम यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलते हैं। कॉमनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया। जब सॉलिड मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो अगार का यूज होता ही होता है, क्योंकि अगार क्या है, सोलिडिफाई करता है सब्सटेंस को। तो इसीलिए क्या है, अगर हमने सॉलिड प्रिपरेशन, सॉलिड कल्चर मीडिया बनाया तो उसके अंदर तो ये होगा ही होगा। मे बी अगर लिक्विड है तो उसके अंदर ये नहीं होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। अलग अलग बेसिस पे हम इसकी जो कल्चर मीडिया उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट, कि किस तरह के इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया उनके नेचर के बेस पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, उसके बेस पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बेस पे कि क्या कैसा फंक्शन वो परफॉर्म करा, उसके बेस पे कल्चर मीडिया को क्लासीफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट के नेचर के बेस पे ये दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक मीडिया और नॉन सिंथेटिक, या फिर कॉम्प्लेक्स मीडिया भी हम इसको बोलते हैं। सिंथेटिक मीडिया क्या है, दिस मीडिया इन विच ओनली प्योर केमिकल्स आर यूज्ड इन डेफिनिट कंसंट्रेशन। जो सिंथेटिक मीडिया होगा इसके अंदर जो केमिकल्स हमने यूज किया वो बिल्कुल प्योर होते हैं, मतलब कि किसी चीज का ऐसे मिक्सचर नहीं होता, बिल्कुल प्योर केमिकल्स हम यूज करेंगे। और जो उनकी कंसंट्रेशन है वो हमें पता होती है, मतलब कि उनकी अमाउंट हमें पता होगी कि ये 5% ही यूज हुआ है, ये 50% है, ये 50 mg है। तो वो सब क्या है, हमें उसकी कंसंट्रेशन का पहले से पता होता है। इट इज यूज फॉर न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक स्टडी। मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल स्टडी के लिए क्या है, सिंथेटिक मीडिया का यूज किया जाता है। नॉन सिंथेटिक या फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स मीडिया भी बोल देते हैं। इन दिस मीडिया मिक्सचर ऑफ केमिकल्स यूज्ड, अलग अलग तरह के कंपोनेंट का केमिकल्स का क्या है, मिक्सचर लिया जाता है इसमें, यूज्ड विद अननोन कंसंट्रेशन। और जो उनकी कंसंट्रेशन है यानी कि उनकी क्वांटिटी हमें नहीं पता होती कि कितनी है कितने नहीं है, वो हमें नहीं पता होते, ठीक है, उनकी कोई भी जो फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पे कल्चर मीडिया को 3 टाइप का बताया है। फर्स्ट है सॉलिड मीडिया। दिस मीडिया ऑलवेज रिमेन्स इन सॉलिड स्टेट। ये क्या है, हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है। एंड यूज्ड टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1.5 to 2% अगार। इसके अंदर क्या है, बाकी दोनों यानी कि लिक्विड और सेमी सॉलिड में सबसे ज्यादा अगार का यूज किया जाता है, क्योंकि अगार क्या है, सॉलिडिफाई कर रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में अगार होता है।
लिक्विड मीडिया, दिस मीडिया यूज्ड इन लिक्विड फॉर्म, ये क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है और उसी फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे। एंड इट डज नॉट कंटेन अगार, इसके अंदर क्या है अगार नहीं होता। अगर हम इसमें अगार को डालते हैं तो वो क्या है सोलिडिफाई हो जाएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। इन दिस मीडिया लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रो, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं वो क्या है लिक्विड मीडिया में इजीली ग्रो कर पाते हैं, तो इसीलिए क्या है ज़्यादातर क्या है लिक्विड मीडिया भी प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड मीडिया, दिस मीडिया कंटेन 0.5% और लेस ऑफ अगार, वो मे बी उनके अंदर क्या 0.5% अगार होगा या फिर उससे भी कम होता है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अपीयर्स एज थिक लाइन इन सेमी सॉलिड मीडिया, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी ना, जैसे क्या है अब ये एक तरह से मान लो कल्चर मीडिया, तो यहाँ पे क्या जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो पूरी एक थिक लाइन की तरह दिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो एक थिक लाइन की तरह दिखती है सेमी सॉलिड मीडिया में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन के बेस पे जो कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है बेसिक कल्चर मीडिया, दिस मीडिया इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैक्टीरिया बिकॉज इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल कंपोनेंट विच आर यूज फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो बेसिक कल्चर मीडिया है वो क्या है एक कॉमन कल्चर मीडिया है जिसके अंदर क्या है सारे कंपोनेंट हो गए जो बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए चाहिए। हर तरह के बैक्टीरिया के लिए जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है वो कल्चर मीडिया में डाले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हर टाइप का बैक्टीरिया ग्रो कर ही जाता है। सेकेंड है इनरिचमेंट मीडिया, दिस मीडिया यूज फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या है कुछ स्पेसिफिक टाइप की बैक्टीरिया की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। एंड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया बाय यूजिंग एंटीबायोटिक। अब इसमें क्या होगा एक तरह की जो स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया उसको तो ग्रो करवाएंगे और अदर टाइप के बैक्टीरिया को हम इनहिबिट कर दें, उसकी ग्रोथ को क्या है इनहिबिट कर देंगे वहां पे एंटीबायोटिक यूज करके। तो क्या है सिर्फ वहां पे स्पेसिफिक टाइप वाले जब बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो उसको इसमें क्या है इनरिचमेंट मीडिया यूज होता है। दैट इज द मीडिया सिलेक्टली फेवर द ग्रोथ ऑफ वन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओवर अनदर। ये क्या है मीडिया सिलेक्टिवली, ये क्या है जो हमने सिलेक्ट किया उस बैक्टीरिया के ग्रुप को क्या है ज्यादा फेवर करेगा ग्रोथ के लिए। थर्ड है डिफरेंशियल मीडिया, दिस मीडिया यूज फॉर डिफरेंशिएट और फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन और कैरेक्टर्स। ये मीडिया क्या है दिस मीडिया यूज फॉर डिफरेंशिएट, यानी कि जब भी हमें किसी अलग अलग तरह के मान लो अब एक कल्चर मीडिया है इसमें क्या है अलग अलग तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या है डिफरेंशियल मीडिया का यूज करेंगे ताकि जो बैक्टीरिया हैं उनकी हमें अलग अलग उनके डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में और उनको अलग अलग करने में क्या है ये हेल्पफुल होता है। और इनके क्या है हम करेक्टर्स की हेल्प से कि एक बैक्टीरिया थोड़े अलग करेक्टर शो करेगा, एक बैक्टीरिया अलग तरह के करेक्टर शो करेगा, तो उसके बेस पे क्या है हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ है सिलेक्टिव मीडिया, द मीडिया अलाउ ओनली द ग्रोथ ऑफ सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है कुछ ना कुछ इनरिचमेंट मीडिया जैसा है, इसमें क्या है एक ही ग्रुप ऐसा होगा बैक्टीरिया का जो ग्रो कर सकता है दूसरा नहीं कर पाएगा, मतलब स्पेसिफिक वाला तो करेगा ग्रो लेकिन दूसरे के लिए हम क्या है कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक वगैरह यूज करेंगे और उसको क्या है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। फर्क बस इतना है कि जो सिलेक्टिव मीडिया है ये सॉलिड होता है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। फिफ्थ है ट्रांसपोर्ट मीडिया, दिस मीडिया इनहिबिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जैसे बैक्टीरिया, तो उनकी क्या है मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, मतलब कि उसको इनहिबिट करेगा। क्यों करता है ये ऐसा? इट इज यूज टू मेंटेन एंड प्रिजर्व माइक्रोब्स दैट आर टू बी हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब हमें क्या है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको हमें क्या है बहुत लंबे टाइम के लिए रखना है, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट मीडिया में क्या है ट्रांसफर कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो कर चुके हैं वो बार बार और मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। इसीलिए क्या है अगर किसी भी बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स के ग्रुप को हमने ज्यादा लंबे टाइम के लिए रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, मेंटेन करके, तो उसको क्या है ट्रांसपोर्ट मीडिया में हम रखते हैं ताकि वो लंबे टाइम के लिए सेफ रहे और उसको क्या है मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है इनहिबिट रोक दी जाते हैं कि अगर और होगी तो वहां पे क्या है वो सारे ग्रो नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट है मेंटेनेंस मीडिया। दिस मीडिया यूज टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया के जो भी करेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, वो क्या है, सेम वैसे ही रहे, इसीलिए क्या है, मेंटेनेंस मीडिया का हम यूज करते हैं। एनारोबिक मीडिया, सच मीडिया यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सच मीडिया यूज फॉर ग्रोथ ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने पता है दो तरह के बैक्टीरिया, एरोबिक और एनारोबिक। अब एनारोबिक क्या है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को बिल्कुल रोक देते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करते हैं तो वो क्या है, एनारोबिक मीडिया में ग्रो कर सके, इसीलिए हमने क्या है, वहां पे ऑक्सीजन को बिल्कुल इनहिबिट कर दिया बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है शुगर मीडिया। इन सच मीडिया शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है, हम शुगर फर्मेंटेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं शुगर मीडिया के लिए, ताकि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकें, जिसकी हेल्प से क्या है, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होगा। और ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हम शुगर मीडिया का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ। अब कुछ फैक्टर्स, कुछ फिजिकल पैरामीटर ऐसे हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की। द वेरियस फिजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे क्या हैं, फिजिकल या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो क्या है, ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दीज आर ये हैं। फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या है, अफेक्ट करता है। द टेम्परेचर एट विच रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन शॉर्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब एक टर्म है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये क्या है, बैक्टीरिया के लिए वो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहां पे उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, मतलब सबसे फास्ट जहां पे उसकी ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। अब क्या है, मान लो कोई बैक्टीरिया है, वो 40 डिग्री सेल्सियस पे, उसको इतना टेम्परेचर तो कम से कम चाहिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए। मान लो वो इससे नीचे 30 पे, ठीक है, 20 पे, 25 पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो नहीं कर रहा, यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन वो 40 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या है, ग्रो करने लग गया। तो इसका मतलब ये क्या है, उसका मिनिमम टेम्परेचर है जो उसको रिक्वायर्ड है ही है, कि इससे नीचे तो वो ग्रो नहीं करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, मान लो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक ही ग्रो कर पाता है, उसके ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो उसकी ग्रोथ क्या है, रुक जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पे उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। द हाईएस्ट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर चाहिए बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए, वो उसका क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। बेस्ड ऑन टेम्परेचर बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज। टेम्परेचर के बेस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है साइक्रोफाइल्स, ग्रो एट 0 to 15 डिग्री सेल्सियस। जो जितने भी बैक्टीरिया 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो करते हैं उनको वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, साइक्रोफाइल्स में। नेक्स्ट है मीजोफाइल्स, ग्रो एट 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। जो क्या है 25 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो करेंगे, मतलब इतने टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मीजोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या है, ग्रो एट 45 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस और मे बी मोर। वो क्या है 45 से लेके 75 तक ग्रो करेंगे, या इससे भी ज्यादा हो गया तो भी वो ग्रो कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। यानी कि जो सबसे कम कोल्ड टेम्परेचर पे जो ग्रो करते हैं वो तो है साइक्रोफाइल्स। थोड़ा मीडियम टेम्परेचर आया तो वो मीजोफाइल्स वहां ग्रो करेंगे, और थर्मोफाइल्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो ग्रो करते हैं वो क्या है, थर्मोफाइल्स। नेक्स्ट है वाटर। इट इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को क्या है, ग्रो करने के लिए वाटर तो चाहिए ही चाहिए। शुगर, साल्ट एंड अदर सोल्यूट्स आर डिजोल्व्ड इन वाटर। जो शुगर है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब क्या है, वाटर के अंदर ही डिजोल्व हो रखे होते हैं सेल में, तो इसीलिए क्या है, वाटर तो एसेंशियल कंपोनेंट है। हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट लेसर द वाटर एक्टिविटी। अब क्या है, वाटर एक्टिविटी
उतनी ही कम हो जाती है जितने अगर हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोल्यूट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, मान लो ये वाटर है, इसके अंदर सारी जगह सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो वाटर की खुद की एक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर की एक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको CO2 की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है, क्योंकि उनको क्या है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब CO2 क्या है, सोर्स है एक तरह से, कार्बन भी यही दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, ये तो ये क्या है, मेजर सोर्स है। अगर ये नहीं मिलेगी बैक्टीरिया को तो क्या उसके पास कार्बन की कमी होगी और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर सोर्स है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो तो बैक्टीरिया को चाहिए, अगर नहीं होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या है, इससे अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है पीएच। ऑल बैक्टीरिया ग्रो इन सर्टेन पीएच रेंज। अब हर एक बैक्टीरिया क्या अपना अपना क्राइटेरिया, कि वो कुछ बैक्टीरिया अलग पीएच पे ग्रो करते हैं, कुछ बैक्टीरिया अलग पीएच पे ग्रो करते हैं। तो बेस्ड ऑन द पीएच दे कैन बी क्लासिफाइड एज। पीएच के बेस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में ही। एसिडोफाइल, यानी कि जो एसिडो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, जो एसिडिक पीएच में ग्रो करेंगे वो है एसिडोफाइल्स। पीएच रेंज बिटवीन 1 to 6.5 या फिर बिलो न्यूट्रल भी हम कह सकते हैं। इनकी पीएच रेंज क्या होती है, एसिडिक होती है 1 से लेके 6.5 तक, या फिर ऐसे बोले न्यूट्रल पीएच कितनी है, 7 होती है, तो उससे नीचे नीचे ये ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स में क्या है, जो न्यूट्रल पीएच पे यानी कि 7 के अराउंड जो पीएच है 6.5 to 7.5 पीएच रेंज पे क्या है, ये ग्रो करते हैं। एल्कोफाइल्स पीएच रेंज 7.5 to 14 यानी कि 7.5 से लेके 14 की पीएच तक ये क्या है, ग्रो करते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बेसिक पीएच पे ये ग्रो करते हैं। लास्ट फैक्टर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है वो है लाइट। बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू लाइट एंड अदर रेडिएशन। जो बैक्टीरिया हैं वो लाइट और जितने भी यूवी रेडिएशंस हैं तो उनसे क्या है, अफेक्ट होती है इनकी ग्रोथ, वो सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि लाइट कंडीशन में क्या है, वो थोड़े ग्रो नहीं कर पाते। यूजली दे ग्रो इन डार्कनेस। वो बैक्टीरिया क्या है, अंधेरा जितना होगा वो उतने ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, तो वो लाइट में या फिर रेडिएशन जब उन्हें मिलते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाते। लास्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये क्या है, कर्व बनाता है, मतलब कि ग्राफ प्लॉट होता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच में। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज। ये क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और टाइम फेज के बीच में क्या है, ग्राफ प्लॉट होता है। द कर्व है 4 डिफरेंट फेज। अब जो कर्व है उसके 4 अलग अलग फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन, या फिर हम डेथ फेज भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके ये 4 फेजेस हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं ग्राफ क्या है। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होता है और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम फेज। कई बार क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की जगह बैक्टीरिया के नंबर, बैक्टीरियल काउंट भी हो सकते हैं। कोई उसमें भी कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों बात सेम है कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हम उसी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का कर्व है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें पहला फेज होता है लैग फेज। इसमें क्या होगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर ही किया है, जहाँ पे बिल्कुल शुरू में क्या है, वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं दिखाई देती। देखो अब जैसे यहाँ पे क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने कल्चर मीडिया बनाया, उसके अंदर शुरू में ही बैक्टीरिया थोड़ी ग्रो करने लग जाएंगे, उनको कुछ तो टाइम लगेगा, मे बी कुछ आवर्स भी लग सकती हैं ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वो लैग फेज क्या है, जिसमें बिल्कुल भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, यहाँ पे हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर ही किया। उसके बाद आता है लॉग फेज। अब इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है और मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब कि बैक्टीरिया क्या है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते रहते हैं, और इनको क्या है, बिल्कुल जितना न्यूट्रिशन इन्हें चाहिए उससे ज़्यादा इनको मिला हुआ है। ठीक है, कोई एक इंसान है, उसको हमने क्या है, खाना 2 के हिसाब से दे दिया, तो वो क्या है, जल्दी जल्दी ज़्यादा मोटा होएगा। तो इसीलिए क्या है, लोग फेज में वैसा ही होता है, बैक्टीरिया कम होते हैं लेकिन उनको न्यूट्रिशन हमें ज़्यादा दिया हुआ है, तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है। उसके बाद आता है थर्ड फेज, स्टेशनरी फेज। इसमें क्या है,
लॉग फेज और डिक्लाइन फेज एक तरह से सेम होते हैं, मतलब जितने ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उतनी ही डेथ भी हो रही है उतने की ही, क्योंकि क्या है कल्चर मीडिया में अब बहुत ज़्यादा लॉग फेज में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर गए। ठीक है, हमने 25 के लिए न्यूट्रिशन डाला था, 50 वहाँ पे आ गए, तो अब क्या है, अब बाकी 25 के लिए तो न्यूट्रिशन की कमी है ना, तो इसीलिए क्या है जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उतने उतने ही डाई भी होते जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है स्टेशनरी फेज में डेथ रेट और ग्रोथ रेट दोनों इक्वली हो जाता है, और उसके बाद आता है डिक्लाइन फेज। अब यहाँ पे क्या है न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म हो गया है, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो कंटिन्यू डाई करने लग जाते हैं इस मीडियम में। तो ये 4 फेज हैं। फर्स्ट है लैग फेज। ड्यूरिंग दिस फेज बैक्टीरिया अडेप्ट देमसेल्फ टू ग्रोथ कंडीशन। बैक्टीरिया है खुद को अडेप्ट करते हैं, खुद को ढालते हैं कि उनको ग्रोथ की कंडीशन में। देयर आर नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज कल्चर मीडिया इज जस्ट प्रिपेयर। यहाँ पे क्या है बैक्टीरिया की कोई भी ग्रोथ हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि कल्चर मीडिया जस्ट अभी प्रिपेयर ही हुआ। उसके बाद है लॉग फेज। इन दिस फेज बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट मैक्सिमम रेट। जितना ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और जितनी उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है वो मैक्सिमम रेट पे होती है, इसमें जितना कर सकता है वो करता है लॉग फेज में। एंड देयर नंबर इंक्रीज, और इसमें क्या है उसकी ग्रोथ भी होती है, उसके नंबर भी इंक्रीज होते हैं। ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर एट द हाइएस्ट लेवल। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हाइएस्ट लेवल पे होती है। थर्ड है स्टेशनरी फेज। इन दिस फेज ग्रोथ रेट बिकम्स इक्वल टू डेथ रेट ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें क्या है जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं उतने ही क्या है डाई भी होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन की कमी हो चुकी है। अब जितने लैग फेज में क्या है डबल ट्रिपल हो गई थी बैक्टीरिया, तो अब क्या है न्यूट्रिशन तो हमने शुरू में जितना दिया उतना ही है, तो अब उन्हें क्या है न्यूट्रिशन की कमी पड़ रही है, तो इसी वजह से वहां पे बैक्टीरिया डाई भी होने लग जाते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्लो डाउन और डिक्रीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो भी क्या है कम हो जाती है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। डेथ या फिर डिक्लाइन फेज। इन दिस ग्रोथ एंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ सेल ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या है डेथ फेज में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो क्या है कंटिन्यू डाई करने शुरू हो जाते हैं और उनका नंबर क्या है डिक्रीज होना शुरू कर देते हैं डेथ फेज में। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।